स्कॉलरशिप एग्ज़ाम स्टैंडर्ड 5th एंड 8 मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मंदरजे झैल सवाल में वैन खाके की मदद से मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया पसंद करने वाले बच्चों को दिखाया गया है। दर्ज झैल सवालात के जवाबात मुतबादिल से चुनिए। तमाम किस्म के ग़िज़ाई अशिया को पसंद करने वाले बच्चों को किस हर्फ से ज़ाहिर किया गया है। इस वैन खाके में हमको ऐसे बच्चे ढूंढना है या तलाश करना है जो तमाम ग़िज़ा को एक साथ पसंद करते हैं। इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ समोसा, या कुछ बच्चे सिर्फ बटाटा वड़ा, या कुछ बच्चे सिर्फ कचौरी को पसंद करते हैं, या कुछ बच्चे पाव भाजी को पसंद करते हैं। लेकिन इस रंग दिए हुए हिस्से में ऐसे तुलबा मौजूद हैं जिनको ए से ज़ाहिर किया गया है। ये बच्चे तमाम किस्म की ग़िज़ाई अशिया को पसंद करने वाले हैं, इसलिए हमारा जवाब होगा ए। अगला सवाल है, पाव भाजी को छोड़कर बाकी तमाम ग़िज़ाई अशिया को पसंद करने वाले बच्चों को किस हर्फ से ज़ाहिर किया गया है। हमें ऐसे बच्चे तलाश करना है जो पाव भाजी को छोड़कर बाकी तमाम ग़िज़ाई अशिया, तीनों ग़िज़ाई अशिया को पसंद करते हैं। अगर हम रंग दिए हुए हिस्से की बात करें तो पीले रंग से जो हिस्सा रंग दिया गया है उस हिस्से में ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो कचौरी, समोसा, बटाटा वड़ा इन तीनों को पसंद करने वाले हैं, इसलिए हमारा जवाब होगा डी। अगला सवाल, सिर्फ कचौरी पसंद करने वाले बच्चों को किस हर्फ से ज़ाहिर किया गया है। कचौरी पसंद करने वाले बच्चों को मुसल्लस में दिखाया गया है, लेकिन पीले रंग से रंग किया गया हिस्सा, इसमें ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ कचौरी को पसंद करते हैं, इसलिए हमारा जवाब होगा वी। नामुकम्मल शक्ल मुकम्मल होने के लिए मुनासिब मुतबादिल चुनिए। सवालिया शक्ल के अंदर एक कप नुमा हिस्सा नज़र आ रहा है जिसकी मस्ताह सतह ऊपर की जानिब है, दूसरे डब्बे में बाएं जानिब है, तीसरे डब्बे में निचली जानिब है, चौथे डब्बे में सीधे हाथ के जानिब आना चाहिए। इसलिए हम पहले ऑप्शन पर अगर गौर करें तो ये ऊपर की जानिब है। दोनों कप नुमा हिस्से एक जैसे नज़र आ रहे हैं, इसलिए हमारा ये जवाब नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन पर अगर हम गौर करें तो यह हिस्सा सीधे हाथ के जानिब है, लेकिन उसमें का कुछ हिस्सा कटा हुआ है, इसलिए ये भी हमारा जवाब नहीं हो सकता। तीसरे ऑप्शन पर अगर हम गौर करें तो इसमें एक हिस्सा कटा हुआ है, ये भी हमारा जवाब नहीं हो सकता। चौथे ऑप्शन पर अगर हम गौर करें तो ये हिस्सा इससे मुताबिकत रखने वाला है, यानी इसका मस्ताह सतह जो है वो सीधे जानिब भी है और कोई हिस्सा कटा हुआ भी नहीं है, इसलिए यही हमारा जवाब होगा। एक मुरब्बा नुमा कागज़ को तह करके वो मखसूस जगहों पर काटा गया है, उसे सवालिया शक्ल में दिखाया गया है। इस कागज़ को खोलने पर वो कैसा दिखाई देगा। अगर हम इस तरह का एक कागज़ मोड़ें तो हमको इस तरह से नज़र आएगा, और अगर हम इस कागज़ की तहों को खोल दें तो वो इस तरह से नज़र आना चाहिए। अब हम यही शक्ल जवाबी अशकाल के अंदर ढूंढेंगे। अगर हम पहले ऑप्शन पर गौर करें तो ये ऑप्शन हू बहू नज़र नहीं आता है। दूसरे ऑप्शन पर गौर करें तो ये भी मुख्तलिफ है। तीसरे ऑप्शन पर गौर करने पर हमको ये भी शक्ल मुख्तलिफ नज़र आती है, लेकिन चौथा ऑप्शन अगर हम गौर करें तो हू बहू उसी तरह की नज़र आती है, इसलिए हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। नीचे दी हुई सवालिया शक्ल में दिखाए गए तरीके से एक मुरब्बा नुमा कागज़ को तह किया गया है। इस कागज़ को खोलने पर कैसा दिखाई देगा वो मुतबादिल में से मुंतखब कीजिए। सवालिया शक्ल में हमको एक मुस्ततिल नुमा हिस्सा नज़र आ रहा है जो कि तह किया हुआ है। अगर हम इसको खोल दें तो हमको इस तरह से शक्लें नज़र आएगी, ये आधा हिस्सा, और पूरा मुरब्बा नुमा कागज़ को खोलने पर हमको इस तरह से शक्लें नज़र आएगी। अगर हम पहले ऑप्शन पर गौर करें तो ये ऑप्शन हमारा हू बहू नज़र नहीं आता। दूसरे ऑप्शन पर गौर करें तो ये हिस्सा भी मुख्तलिफ है। तीसरी शक्ल हू बहू नज़र आती है, चौथी शक्ल बहुत मुख्तलिफ है,
इसलिए हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। नीचे दी हुई सवालिया शक्ल में दिखाए गए तरीके से एक मुरब्बा नुमा कागज़ को तह करके बताया गया है। इस कागज़ को खोलने पर कैसा दिखाई देगा, वो मुतबादिल में से मुंतखब कीजिए। सवालिया शक्ल में जो शक्ल हमको नज़र आ रही है, अगर हम उसको खोल दें तो हमको कागज़ का इस तरह से हिस्सा नज़र आएगा जो हमको शक्ल में नज़र आ रहा है। अब हम जवाबी अशकाल से इस शक्ल को मिलाकर देखेंगे तो हमको ऑप्शन नंबर 4 हूबहू इस सवालिया शक्ल से मिलती जुलती नज़र आ रही है, इसलिए हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4।